खबरों की नई भारत बेलगाम भारत देख रहे हैं आप। और एक खबर खास है। खबर खास ये है कि एक्शन में बिहार के खनन मंत्री और संकट में भ्रष्ट पदाधिकारी और एंट्री माफिया। बहुत दिनों से आप लोग सुन रहे होंगे कि बिहार में एंट्री माफियाओं का जाल सा बिछ गया है। अब धीरे धीरे उस जाल को काटने की तैयारी चल रही है। धीरे धीरे भ्रष्ट पदाधिकारियों को साइड लगाने की तैयारी चल रही है। और ये शुरुआत हुई है लखीसराय और मुंगेर के रास्ते। वहां से चलते हुए भ्रष्टाचार पे कार्रवाई की जो गाड़ी है वो पहुंचती है गया में, और वहां पे गया के खनन पदाधिकारी को भी सस्पेंड कर दिया जाता है। आरोप लगता है अपने कार्य में लापरवाही, सरकार के रॉयल्टी को बचाने में नाकामयाब होना, और खास करके एंट्री माफियाओं के नेक्सस को तोड़ने में अक्षम होना। आपको बताते चलें कि बिहार में जिस तरह से पिछले कुछ सालों से एंट्री पासिंग का जो गिरोह चल रहा है, उस गिरोह पर कड़ा प्रहार किया है विजय कुमार सिन्हा ने। जहां एक तरफ अवैध खनन माफियाओं पर कार्रवाई करने के लिए स्ट्रांग रूम का निर्माण हुआ और वहां से निगरानी चलने लगी कि कौन सा घाट गलत कर रहा है, कौन सा घाट सही कर रहा है। दावे के साथ कह रहा हूं कि पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी मंत्री का डर इन खनन माफियाओं को हुआ है और एंट्री माफियाओं को हुआ है। जब सरकार गलत करती है, जब सरकार के मंत्री अगर आंखों पे अपना जो टीन का चश्मा लगा लेते हैं, तब बेलगाम भारत उनकी भर्त्सना भी करता है। लेकिन जब अगर मंत्री साहब ने अच्छा काम किया है तो उनका तारीफ करना भी बनता है। अब बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे तरह का बयान देंगे, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है बिहार में अगर कुछ सुधार हो रहा है उससे, फर्क पड़ता है बिहार में एंट्री माफियाओं का नेक्सस टूट रहा है उससे, फर्क पड़ता है बिहार में भ्रष्ट पदाधिकारियों पर कार्रवाई हो रही है उससे। क्योंकि हम सब मिल करके एक अच्छे बिहार, एक स्वर्णिम बिहार, एक सशक्त बिहार की बात करते हैं और सशक्त बिहार बनाने के लिए आवाज उठाते हैं। माननीय खनन मंत्री विजय कुमार सिन्हा साहब, बेलगाम भारत आपको सैल्यूट करता है कि जिस तरह से आपने विगत 1 से 1.5 महीनों के अंदर कार्य किया है। आपने एंट्री माफियाओं के नेक्सस को तोड़ने के लिए, भ्रष्ट पदाधिकारियों के हौसले को तोड़ने के लिए, उसके लिए आपको दिल से सलाम है। लेकिन एक चीज़ और कहूँगा, क्या इतना ही मात्र से बिहार में सुशासन का राज कायम हो जाएगा? क्या इतने ही मात्र से बिहार में अवैध खनन और अवैध परिवहन रुक जाएगा? नहीं, इसी तरह से कार्रवाई जारी रहनी चाहिए। पहला चीज कि जैसे ही घाट पर अवैध लोडिंग बंद होगा, सारा चीज कंट्रोल में आ जाएगा। उसके साथ साथ में जो घाट संवेदकों के द्वारा उल्टे पुल्टे जो दाम लिए जा रहे हैं, वो भी बहुत बड़ा कारक है। वहां से निकलिए। वहां से निकलने के बाद जब रोड पे आते हैं तो जो ये हमारे प्रशासन के लोग खड़े होते हैं, अगर सच में ये ईमानदार होते तो ये तमाम गाड़ियां 10-10 थाने को क्रॉस करके अपने गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंचती। जो भी अवैध गाड़ियां हैं, अगर पहुंचती है तो कहीं ना कहीं प्रशासन की भी मिली भगत है इसमें। और कुछ भ्रष्ट प्रशासनिक पदाधिकारी खनन विभाग के मंसूबों पर पानी फेरते नजर आ रहे हैं। और ऐसे लोगों को चिन्हित करने की जरूरत है विजय सिन्हा साहब। ऐसे लोगों को चिन्हित करिए और उन पे कार्रवाई करवाइए। बालू क्षेत्र में तैनात पिछले 1-1.5 साल से जितने थाना प्रभारी तैनात हैं, सबके संपत्ति की जांच कराइए। बालू क्षेत्र में तैनात जितने भी डीएसपी साहब महोदय हैं, उनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं इन लोगों के भ्रष्ट पदाधिकारियों के तार जो है, मैं बार बार कह रहा हूं, बहुत सारे ईमानदार पदाधिकारी भी हैं, मैं भ्रष्ट पदाधिकारियों की बात कर रहा हूं। इनके तार इन नेक्सस माफियाओं से जुड़े हुए हैं। औकात नहीं किसी एंट्री माफिया की,
औकात नहीं किसी खनन माफिया की कि बिना भ्रष्ट पदाधिकारी के संरक्षण के वो इतना बड़ा कार्य को अंजाम दे दे। लेकिन चलिए, काबिले तारीफ काम है। पहली दफा मैं पिछले 7 से 8 सालों से जो है खनन परिवहन, खास करके अवैध खनन परिवहन पे मैं आवाज उठा रहा हूं, लेकिन इतनी बड़ी कार्रवाई मुझे देखने को नहीं मिली थी। पहली दफा ऐसा हुआ है कि विजय सिन्हा साहब के नेतृत्व में बिहार के खास करके खनन विभाग में सुशासन का राज कायम होने के रास्ते पर है। अभी कितना आगे बढ़ेगा, आगे कितने भ्रष्ट पदाधिकारियों पर कार्रवाई होगी, कितने एंट्री माफियाओं को अंदर भेजा जाएगा, निर्भर इस पे करता है। साहब, एक चीज और, जो भी पत्रकार आवाज उठाता है इन भ्रष्ट माफियाओं के खिलाफ, इन भ्रष्ट पदाधिकारियों के खिलाफ, ये तरह तरह का प्रोपेगेंडा रच करके उसको फंसाने की कोशिश करते हैं। इसका भी अवलोकन होना चाहिए। एंट्री माफिया ऐसे नहीं चलते हैं साहब, ये सारे चलते हैं भ्रष्ट पदाधिकारियों के संरक्षण में। एक चीज और बताना चाहूं, संगठन के नाम पर कुछ लोग दुकान खोल के बैठे पड़े हैं, चाहे वो ट्रक संगठन हो, ट्रांसपोर्ट संगठन हो, दुकान खोल कर बैठे हैं और सारा नेक्सस उन्हीं लोगों से गुजरता है। इसकी भी जांच होनी चाहिए। कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण में एक तो सामने में आपको दिखाई देगा कि वो विरोध कर रहे हैं, लेकिन अंदर खाने जो चल रहा होता है वो बहुत ही डरावना है। विजय कुमार सिन्हा साहब, निवेदन करना चाहूंगा, खास करके खनन सचिव महोदय, खनन के प्रमुख सचिव महोदय, आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरह से यह कार्रवाई चल रही है निरंतर जारी रहनी चाहिए। एक न एक दिन बिहार का खनन विभाग भ्रष्टाचार मुक्त होगा। और आपने जो अभी एक्शन लिया है उस एक्शन में जो है कहीं ना कहीं इन पदाधिकारियों की मिलीभगत थी, तभी एक्शन हुआ है और इससे बिहार की जनता को काफी संतुष्टि मिली है। बाकी एक बार फिर हम जारी रखेंगे इस खबर को, लेकिन अभी तक के लिए इतना ही। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगा, सैल्यूट है विजय कुमार सिन्हा साहब आपको, आपके कार्यों के लिए। खबरों की नई इबारत, बेलगाम भारत देख रहे थे आप? देश दुनिया की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और हमें ट्विटर पर फॉलो करें। धन्यवाद।